नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर में युवाओं में आक्रोश है जो अब सड़कों में दिखने लगा है। आज ओबीसी, भीम आर्मी समेत अन्य सामाजिक संगठनों ने शहर में रैली निकालकर कलेक्टर तक पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। एकजुट हुए ओबीसी भीम आर्मी संगठन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि पेपर लीक मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो और छात्रों के साथ बर्बरता बंद की जाए। उन्होंने कहा कि लगातार नीट समेत कई पेपर लीक हुए, लेकिन ना कोई जिम्मेदार सामने आया और ना ही इस व्यवस्था में सुधार किया गया। उल्टा न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने मांग की है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो और पेपर लीक ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। इस समय जो नीट परीक्षा जो लीक हुई उसके संबंध में आज हम लोग यहाँ छात्र संगठन, ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जयस और सुभाष चंद्र बोस छात्र अभिभावक संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, सभी संगठनों ने एक साथ ज्ञापन दिया है। और मांगे हम लोगों की ये है कि जिस तरह से जैसे 20 छात्र नीट परीक्षा में लीक होने के कारण सुसाइड कर लिए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है, उनके जिम्मेदारों को ढूंढा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी चीज़ें आपने देखा होगा कि जंतर मंतर में जिस तरह से छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, कील लगी, लाठियों से मारा गया, पायलट गन चलाई गई और ऐसे पुलिसकर्मी भी थे जो बिना ड्रेस के थे, बाहरी लोगों को अनुमति दी गई, पत्थर चलवाया गया। तो उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इस तरह की जो कील की मार है वो भारत देश की जनता नहीं सहेगी। और एक बात और सामने आई है कि महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो जो पुलिसकर्मी थे प्राइवेट पार्ट उनके टच किए गए, डंडा लगाए गए, तो ये भारत देश माफ़ नहीं करेगा। वो पुलिसकर्मी हैं, उनका सम्मान है, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों का नहीं है जो हमारी महिलाओं बच्चियों का अपमान करेंगे। और प्रबुद्ध लोग, आप तमाम लोग आए हैं नीट परीक्षा को लेकर। मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग, नीट परीक्षा का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है, कोई बताइए। मैं बता देता हूँ ना सर, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ आज हम लोग की मामला है, नीट परीक्षा जो है ये एंट्रेंस टेस्ट है, जो कभी पीएमटी के रूप में हुआ करता था, आज वो नीट के रूप में हो गया है। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। और ये अब सिर्फ मामला नीट परीक्षा का नहीं रह गया है, जितनी परीक्षाएं हो रही हैं इस समय देख लीजिए, उनका चेक करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। बस ऑनलाइन जाके हम प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा दे आए हैं और पता लगता है कि 184 में से 84 लड़का पाने वाला पटवारी बन जाता है और उसे ये नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। और जब जांच होती है तो पता लगता है क्लीन चिट, उनको जो है उनका कोई सिस्टम ही नहीं है सरकार के पास चेक करने का। तो अगर उनके पास सिस्टम नहीं है तो ये इस तरह की जो पूंजीपति लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत सरकार। और प्रतिभावान छात्रों की आत्महत्या जो हो रही है वो भारत देश कभी माफ नहीं करेगा। और ये इन छात्रों का आंदोलन अभी तो और बढ़ चढ़ के होना है, वो सब आप लोग देखेंगे। तो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप लोग चाहते हैं? अब तो हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो ठीक है, उनका तो चाहिए ही चाहिए, हर उस जिम्मेदार व्यक्ति का चाहिए जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। ना सिर्फ नीट का बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, आप हम रीवा से हैं, रीवा का TRS कॉलेज देख लीजिए, पूंजीपतियों के लड़के और